सुनो, क्या तुम्हें पता है ज़ीब्रा और चीता की दोस्ती ने कैसे धमाल मचाया? बहुत पहले की बात है। एक जंगल में ज़ीब्रा और चीता साथ-साथ रहते थे। ज़ेब्रा तो अपनी काली सफेद धारियों के लिए मशहूर था और चीता अपनी बिजली सी स्पीड के लिए। एक दिन जंगल में बड़ा सूखा पड़ गया। पानी गायब, खाना भी नहीं मिल रहा था। ज़ेब्रा रोने लगा, मुझे हरी हरी घास नहीं मिल रही। चीता ने हिम्मत बढ़ाई, अरे घबरा मत, मैं दौड़कर तुम्हारे लिए पानी और घास ढूंढ लाता हूं और तुम मुझे बताना कहां शिकार मिल सकता है। दोनों की दोस्ती ने कमाल कर दिया। मिलजुल कर उन्होंने सूखे से जंग जीत ली और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तो बच्चों, सीखा क्या हमने? बिल्कुल, मुश्किल वक्त में दोस्ती और मदद से हम कोई भी मुसीबत पार कर सकते हैं। एक घना जंगल था। इस जंगल में एक सुंदर लेक थी। लेक में एक वाइज कछुआ रहता था। वह शांत और समझदार था। वह हमेशा अपना काम करता रहता था। कछुआ अपने आप में मस्त रहता था। वह लेक में तैरता था। वह धूप में लेटता था। वह बहुत खुश था। एक साल बहुत गर्मी पड़ी। धूप बहुत तेज थी। बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे लेक सूखने लगी। कछुआ चिंतित हो गया। लेक उसका घर था। अब वह कहां जाएगा? उसे क्या करना चाहिए? वह बहुत परेशान था। एक दिन दो स्वॉन्स लेक पर आए। वे कछुए के दोस्त थे। कछुए ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। मुझे डर है कि मैं यहां मर जाऊंगा, उसने कहा। स्वॉन्स ने सोचा। उन्हें एक प्लान सूझी। हम तुम्हें एक नई लेक में ले जाएंगे, उन्होंने कहा। तुम बस एक लकड़ी की स्टिक अपने मुंह से पकड़ना। कछुआ मान गया। उसने स्टिक अपने मुंह से पकड़ी। स्वॉन्स ने स्टिक के दोनों सिरों को अपने पैरों से पकड़ा और वे उड़ गए। वाह, यह कितना अद्भुत है। कछुआ नीचे देख रहा था। व्यू कितना सुंदर था। पेड़, घर सब छोटे छोटे दिख रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक कछुआ कुछ कहना चाहता था। वह भूल गया कि वह स्टिक पकड़े हुए है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह नीचे गिर पड़ा। ओह नहीं। धम्म से वह जमीन पर गिरा। उसे बहुत चोट आई। स्वॉन्स नीचे उतरे। हमने तुम्हें चुप रहने को कहा था। हाँ, हमें सुनना चाहिए था। कछुआ शर्मिंदा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि धैर्य और संयम कितना जरूरी है। अगर मैं चुप रहता तो मैं सेफ रहता। धैर्य और संयम हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल सही। कछुआ ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा और अब वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। तो सुनाओ, क्या मालूम है ईर्ष्या क्या गुल खिलाती है? चलो एक मस्त कहानी से समझते हैं। जंगल में एक हंस के चमचमाते सफेद पंख बहुत मशहूर थे। सब जानवर उसकी तारीफ करते, वाह वाह करते, मगर एक काले कौए को जलन हो रही थी। कौए ने सोचा, अगर मैं भी सफेद होता तो सब मुझे ही देखते। उसने हंस से पूछा, यार, ये सफेद पंखों का राज क्या है? हंस ने बड़े प्यार से कहा, मैं तो बस साफ पानी में नहाता हूं। कौआ भी झट से झील में कूद गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। फिर उसने सोचा, चलो नदी में ट्राई करते हैं। मगर नदी के तेज बहाव में वो बेचारा बहता ही चला गया। बड़ी मुश्किल से बचा वो। आखिरकार कौए को अपनी गलती समझ आई कि असली खूबसूरती तो अच्छे दिल और खुद से खुश रहने में है। उसने हंस से माफी मांगी। तो दोस्तों, कहानी से क्या सीख मिली? खुद से खुश रहो और दूसरों की अच्छाइयों की कद्र करो। एक गहरे जंगल माइन एक बादा है खतरनाक शेर रहता था। उसकी दहाड़ सुन के सारे जानवर डर जाते थे। वो शेर कोई रक्षक नहीं बल्कि एक जबरदस्त राजा था। हर रोज वो शेर जंगल में घूमता, बिना दया के शिकार करता। वो मासूम जानवरों को खा जाता और पीछे छोड़ जाता सिर्फ हड्डियां और दर। पहले जंगल में शांति थी, लेकिन अब सिर्फ डर था। सारे जानवर परेशान थे। वो अपने बिलोन में चुपते रहते, बाहर आने से डरते थे। हिरन चार नहीं पाते थे, बंदर झूल नहीं पाते थे और पंछी गा नहीं पाते थे। शेर की बदमाशी ने जंगल को चुप करा दिया था।
एक दिन जानवरों ने डिसाइड किया कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने एक छुपी हुई जगह पर मीटिंग बुलाई। धीरे से बात करते हुए उन्होंने अपना डर और परेशानी शेयर की। हुमेन, कुछ करना होगा, एक छोटे से चूहे ने कहा, उसकी आवाज कांपते हुए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो शेर हम सबको खा जाएगा। सारे जानवर से हुए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? एक डरपोक हिरन ने पूछा। उसकी आंखों में डर था। वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है। जानवर चुप हो गए। उनकी उम्मीद कम होती गई। तभी भीड़ में से एक आवाज आई। वो एक छोटा सा साधारण खरगोश था, लेकिन उसकी आंखों में अकल चमक रही थी। मेरे पास एक प्लान है, उसने घोषणा की। एक प्लान जो हम सबको बचा सकता है। सारे जानवर खरगोश की तरफ मुड़ गए। उनकी आंखों में हैरानी और शक था। एक छोटा सा खरगोश ऐसा क्या कर सकता है जो वो नहीं कर सकते? लेकिन खरगोश के अंदर एक अजीब सी कॉन्फिडेंस थी जिससे वो इंस्पायर हुए। शेर स्ट्रांग है, खरगोश ने स्वीकार किया, लेकिन वो आरोगेंट भी है। हम उसकी आरोगेंस को उसके खिलाफ उस कर सकते हैं। फिर उसने अपना प्लान बताया। एक प्लान जो ताकत पर नहीं बल्कि अकल और चालाकी पर डिपेंड करता था। खरगोश ने शेर को यह बिलीव करवाने का प्लान बनाया कि एक और ज्यादा पावरफुल शेर उसके राज को चैलेंज कर रहा है। वो शेर की वैनिटी और पावर की भूख का यूज करके एक जाल में फंसाएगा। जानवर खरगोश के प्लान से इम्प्रेस्ड और डेस्परेट थे। वो मदद करने को तैयार हो गए। वो जानते थे कि रिस्क ज्यादा है, लेकिन वो शेर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगली सुबह खरगोश शेर की गुफा की तरफ निकल गया। उसका दिल डर से जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो जानता था कि यूज ब्रेव बनाना होगा। यूज प्योर जंगल के लिए उम्मीद की आवाज बनना होगा। जैसे ही वो गुफा के करीब पहुंचा, उसने शेर को देखा, एक चट्टान पर लेटा हुआ। उसके तेज पंखे फैले हुए थे। उस खतरनाक क्रीचर को देखकर खरगोश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। ओह महान शेर, मैं आपके पास एक विनम्र संदेशवाहक के रूप में आया हूँ। एक प्रतिद्वंद्वी शेर आपके शासन को चुनौती दे रहा है, जंगल में छिपा हुआ है। यह सुनकर शेर के कान खड़े हो गए। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। एक प्रतिद्वंद्वी तुम कहते हो? ये धोखेबाज कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश दार का नाटक करते हुए गुस्से वाले शेर को जंगल में और अंदर ले गया। अंत में वे एक पुराने परित्यक्त कुएं पर पहुंचे। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह वहां नीचे छिपा है महाराज। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, परछाइयों में दुबका हुआ था। शेर क्रोध और अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की इच्छा से अंधा होकर कुएं के पास पहुंचा। उसने अपनी गर्दन अंदर डालकर देखा। अंधेरे में अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को दिखाओ कायर। देखो, वह वहीं है। शेर क्रोधित और बेखबर नीचे झांका। वहां पानी के प्रतिबिंब में उसने एक डरावने शेर की छवि को घूरते हुए देखा। यह सोचकर कि यह उसका प्रतिद्वंद्वी है, शेर फिर गरजा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आवाज ने उसे चौंका दिया और उसने इसे एक चुनौती समझ लिया। क्रोध से अंधा होकर उसने अपने शक्तिशाली पैरों को इकट्ठा किया और कुएं में छलांग लगा दी। खरगोश ऊपर से देखता रहा, क्योंकि शेर नीचे पानी में गिर गया था। वह प्रतीक्षा करता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जब तक कि उसने शेर की दहाड़ को हताश छींटों में बदलते नहीं सुना। फिर सन्नाटा छा गया। योजना काम कर गई थी। शेर की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए। उनकी आंखें अविश्वास और फिर खुशी से भर गईं। एक बार फिर खामोश जंगल जयकारों और उत्सव के गीतों से गूंज उठा। उस दिन से खरगोश को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, इस बात का प्रतीक कि बुद्धिमत्ता और साहस सबसे बड़े खतरों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जंगल ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। दिमाग ताकत नहीं, ताकत का असली पैमाना है।